हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉ एंड रियल NRI। सो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा इमोशनल भी हूँ क्योंकि 2 साल बाद जा रहा हूँ इंडिया। मेरा ट्रॉली बैग चेक इन हो चुका है, सिक्योरिटी चेक इन भी हो चुका है एंड अनलाइक लास्ट टाइम पेरिस जैसा कोई बस भी लेट नहीं हुआ, सो एवरीथिंग वाज ऑन टाइम। सो अभी मेरी फ़्लाइट है यहाँ से डबलिन से कोई कनेक्टेड डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती, सो कनेक्टेड ही होती, तो मेरी इस्तांबुल के थ्रू है। सो इस्तांबुल में ले और है और फिर वहाँ से मुंबई से लूँगा ट्रेन, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे फ़्लाइट मिल जाएगी और वहाँ से फिर इंदौर से बस लेके उतना ही टाइम लगता है जितना ट्रेन, सो बेटर टू टेक अ ट्रेन। सो दैट्स माई प्लान। मेरा ट्रिप का टिकट हुआ है 27,500 और घर से यहाँ तक आने में मुझे लगे अप्रॉक्सीमेटली 25, सो टोटल 30,000। हाँ, अभी केबल भूल गया हूँ चार्जिंग की जो आती है आईफोन की लाइटनिंग की, और अभी यहाँ पे देख रहा हूँ 30 यूरो। सो आई एम नॉट गोना बाय इट क्योंकि इंडिया में 2 यूरो की बता रहा है, सो प्रोबेबली मैं इंडिया से जाके बाय करूँगा। सो अभी फ़ोन की बैटरी भी बचाना है, देखता हूँ इस्तांबुल में सस्ती होगी तो ले लूँगा। सो मिलते हैं इस्तांबुल में। थोड़ा कोल्ड भी है बट इंडिया जाने की खुशी इतनी है कि अभी फीवर वगैरह सब भूल चुका हूँ। सो 10 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, गेट ओपन हो जाएंगे। सो मिलते हैं इस्तांबुल में। जय हिंद, जय भारत। बोर्डिंग गेट पे आ गया हूँ। वैसे तो वीडियो बनाने नहीं था, पर पीछे एक आंटी बात कर रही थी कि 1 यूरो 105 का हो गया है, और मेरे को सुन के हंसी आ गई। आंटी ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कितने में क्या मिल रहा है यहाँ पे। आंटी भी एक्साइटेड है इंडिया जाने के लिए। सो मेरी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है इस्तांबुल में। अभी यहाँ से कनेक्टेड फ़्लाइट है मुंबई के लिए, जो कि इसमें बता रहा है D4 गेट पे मुंबई के लिए। सो फ्लाइट वॉज ऑन टाइम और अभी मेरे को सिक्योरिटी चेक इन फिर से नहीं करना पड़ा, क्योंकि जैसे मेरी फ़्लाइट लैंड हुई देयर वॉज अ लेन फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। सो अभी यहाँ से मैं डायरेक्ट गेट पे जाऊँगा D7 पे। बट उसके पहले मैं एक बार देखता हूँ, अगर केबल मिल जाए यहाँ पे सस्ती सुंदर टिकाऊ तो केबल ले लेंगे, वरना फिर मुंबई जाके खरीदेंगे। हमारा गेट है D17, सो वी नीड टू गो दिस वे। थोड़ा इधर जाके हम शॉपिंग के लिए भी देख लेंगे कि ड्यूटी फ्री में क्या अवेलेबल है। वैसे इस्तांबुल का एयरपोर्ट डबलिन के एयरपोर्ट से बड़ा लग रहा है अभी तक तो, बाकी आगे देखते हैं। नैप जोन, ये बढ़िया है, ये डबलिन में नहीं है। लगेज ऑटोमेटिकली जा रहा है, नाइस ना। टाइम हो रहा है 6:30, हमारी फ़्लाइट है 8, सो वी हैव 1.5 आवर। सो देखते हैं, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं उसमें, घर वालों के लिए भी, खुद के लिए भी। खुद के लिए तो केबल ही ख़रीदना है। आई थिंक यहाँ का बकलावा फेमस है। अगर किसी ने बकलावा नहीं खाया हो तो बता दूँ, मैंने खाया था एक बार, मेरे को तो मूंग के हलवे जैसा लगा था। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा था। बट मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चॉकलेट्स और स्वीट्स खरीद लिए डबलिन से, सो मेरे को ये 56 यूरो का बकलावा नहीं खरीदना है भाई। हाँ, चॉकलेट्स सारी ले ली।
चॉकलेट से ये तो जोई की फेवरेट है ना, वो जो एयरपोर्ट से मंगवाता है यहीं से लेके आओगा। ड्रिंक्स नॉट रिक्वायर्ड, अगेन विस्की, जैक एंड डैनियल, और क्या है, सिगरेट्स, सिगरेट, स्मोकिंग किल्स, यस, सो नो नीड टू बाय परफ्यूम। इंडिया से बाय करेंगे, यहाँ पे 130 यूरो का कोई मतलब नहीं है। खुशबू अच्छी है वैसे परफ्यूम की, लुकिंग नाइस। सो आई डोंट थिंक सो हमें शॉपिंग करनी चाहिए क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, तो यहाँ से निकलते हैं। केबल भी देखिए, यहाँ पे भी 30 यूरो की है, कोई मतलब नहीं भाई, इंडिया में ही सबसे सस्ता है सब, 5 यूरो में केबल आ जाएगी। क्या दे रहे हैं, स्पेशल ऑफर, व्हाट इज़ दी ऑफर ये, किटकैट दे रहा है भाई 12 यूरो में, है ना, स्पेशल ऑफर बोल के। और क्या दे रहा है, ये भी दे रहा है ड्रिंक, अरे भाई नो वन ड्रिंक्स हियर। वैसे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी फ़्लाइट जो करी है मैंने काफ़ी बजट में करी है, बिकॉज आई पेड अराउंड 27,500। सो इंडिया में भी हम बैंगलोर से इंदौर जाते हैं या थोड़ा ट्रैवल करते हैं तो 10-15 हज़ार की तो फ़्लाइट होती है आज की तारीख में। सो कंपेयर टू दैट मैं डबलिन से इंडिया आ रहा हूँ मुंबई तक 28,000 में। आई गॉट अ गुड डील बिकॉज मैं ऑफ़र देख के करता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, 40,000 में भी कर सकता था, बस थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सस्ता देख के या फिर थोड़ा सा जिसमें आपको मेहनत करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे इसमें मेरे को अभी बोर्डिंग गेट तक जाना पड़ रहा है ना, मेरा प्लेन चेंज हो रहा है, सो इसलिए थोड़ा सस्ता है बट थोड़ा सा एफर्ट है। बट हाँ, अगर 10,000 रुपये बच रहे तो इतना तो कर ही सकते हैं, व्हाई नॉट। ये आई थिंक हम मेन एरिया में आ गए, यहाँ के शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे। लेट मी शो यू इस्तांबुल का एयरपोर्ट। सो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है यहाँ पे इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। आई रिमेंबर दिस वन बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ से मेरी नीस के लिए वो ड्राइंग करने का बाय किया था, स्लेट जो इरेज भी होता था। और यहीं पे लाइटनिंग सी केबल मिल रहा है 9 यूरो का, तो ले लेते हैं अभी के लिए, अब इंडिया जाके भी ऑर्डर ही करना है, सो बेटर टू बाई इट फ्रॉम हियर। ये 9 यूरो का, तो इसमें काम हो जाएगा, फ़ोन चार्ज हो जाएगा ताकि फ़ोन का काम हो सके, कम्युनिकेशन हो सके। मार्केट घूमने में हो रहा है लेट, 8 बजे है फ़्लाइट, 8 PM एंड 7 यहीं पे हो गए, सो आई नीड टू रश बिट, अदरवाइज़ यहाँ पे फ़्लाइट को लेट नहीं करना है, वरना मुंबई कैसे जाएंगे। एयरपोर्ट देखने में इतना बिजी हो गया दैट आई डिडंट रियलाइज़ कि D17 काफ़ी दूर हो सकता है। आई थॉट कि डबलिन एयरपोर्ट जैसे पास में ही होगा, बट देन बोर्डिंग स्टार्ट हो गया बाय द टाइम आई वाज बाइंग दैट लाइटनिंग सी केबल। फिर अभी दौड़ के थोड़ा सा रश करके आना पड़ा, बट यू कैन सी द क्यू, अच्छे तक क्यू है। सो इंडिगो फ्लाइट का चेक इन डन, इस्तांबुल टू मुंबई, एंड दिस वुड बी द लास्ट फ्लाइट फॉर द ट्रिप। और इसके बाद हम मिलेंगे मुंबई में सुबह के 5 बजे। सो होपफुली फ़्लाइट टाइम पे हो ताकि हम टाइम पे पहुंच जाए और फिर वड़ा पाव खा सके, डोसा खा सके। जैसे ही मुंबई पहुँचूँ ठूस के खाऊँगा भाई। फिर ट्रेन है उसके बाद सुबह 8 बजे, सो देखते हैं, बट ट्रेन बुक है एंड विल बी ऑन टाइम। सो अभी मैं वो फ्लाइट के अंदर, ये वैसा वाला फ़्लाइट है 3, 4 एंड 3 ऐसा। सो गर्मी बहुत लग रही है अभी तो। हिंदी पढ़ के बड़ा सुकून मिल रहा है। सुरक्षा जैकेट आपकी सीट के नीचे है, बैठते समय सुरक्षा पेटी बांधे रखे, और इसमें अभी हम देखेंगे मूवी। Finally landed in India
वेरी हैप्पी, वेरी इमोशनल। बट हाँ, अभी बस वीज़ा क्लियर करने में 20 मिनट लग गया। लास्ट टाइम चेन्नई में था, 2 मिनट में हो गया था, बिकॉज वहाँ पे कोई था ही नहीं। बट यहाँ पे क्यू बहुत लॉन्ग थी। अभी 7 नंबर के बेल्ट पे थाला फॉर अ रीज़न, उस पर अपना लगेज है। सो वी नीड टू कलेक्ट लगेज एंड देन वी नीड टू गो टू LTT ट्रेन स्टेशन, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, बिकॉज आई हैव अ ट्रेन फॉर खंडवा। और वो भी टाइम पे पकड़ना है, बिकॉज ऑलरेडी अभी कितना हो गया है, इट्स 5:38, 8 बजे ट्रेन है। सो आई नीड टू बी देयर बाय 7। सो ये आ गए हैं हम हमारे बेल्ट पे 7। अभी यहाँ से करेंगे लगे कलेज अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि सुबह के 5:38 हो रहे हैं। सो कलेक्ट करेंगे लगेज और फिर कुछ खाना भी है तो आप ट्रेन स्टेशन पे ही खाएंगे क्योंकि ट्रेन मिस नहीं करना है। सो ये मेरी ट्रेन आई थी इस्तांबुल से। ओके, मिलते हैं ट्रेन स्टेशन पे, पहले लगेज कलेक्ट करते हैं। दिस इज़ वाई आई हेट चेक इन लगेज कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं करता ही नहीं चेक इन ये वाला यूरोप में। बट यहाँ पे करना था। अभी वो तो अच्छी बात ये है कि इंडिगो का है तो आ गया है। इट टुक हाफ एन आवर, बट द गुड थिंग कि दोनों लगेज मिल गया क्योंकि दोनों में मेरी शॉपिंग के सामान है घर वालों के लिए। तो अब यहाँ से निकलते हैं, हाफ एन आवर तो सिर्फ इसमें ही निकल गया। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं फटाफट, वरना ट्रेन छूट जाएगी। चश्मा लगाने का ये बेनिफिट होता है ऐसे नंबर वाले कि कस्टम वाले पकड़ते नहीं है। एज इट इज़ जाने दिए सारे बैग्स। मेरे को लगा कि बड़े वाले सबके ही रख रहे तो मेरे भी रखेंगे। दे सेड नो, यू कैन प्रोसीड एंड आई सेड थैंक यू। सो चश्मा लगा के जाना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? थोड़ा प्रोफेशनल लगते हो। ये मेरी ट्रेन है जो मेरे को मेरे घर के पास छोड़ेगी खंडवा। फ्लाइट इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंदौर से मेरे को खरगोन जाने के लिए फिर बस लेना पड़ती। सो आई थॉट कि ट्रेन ले लेता हूँ। बट आई जस्ट रियलाइज वन थिंग कि हमको बहुत कॉप अप करना पड़ेगा। पहले तो दोगेश भाई बता देते, दोगेश भाई बैठे यहाँ पे। हेलो। सो इंडिया अभी बहुत पीछे है यार, मतलब नॉट इन द सेंस कि यूरोप बहुत अच्छा है या कुछ है, बट गवर्नमेंट को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट जस्ट ट्रेन, लाइक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कि एलिवेटर्स होने चाहिए, लिफ्ट होने चाहिए। यूरोप में हर जगह पे लिफ्ट होते हैं, ईजिली होते हैं, यहाँ पे लिफ्ट ही नहीं है। और बेसिक फैसिलिटीज़ पहले अच्छी करना पड़ेगी इनको। बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है उस लेवल की जितनी होनी चाहिए। जैसे लिफ्ट, एलिवेटर्स हर जगह पे होती है यूरोप में, यहाँ पे नहीं है। अभी मैं खुद चढ़ा के लाया हूँ। और अगर किसी की ट्रेन अगर हो जल्दी में तो वो क्या करेगा? और आई डोंट नो, मतलब ये पब्लिक की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, बट क्लीनिंग उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इंदौर तो काफ़ी क्लीन है, बट यहाँ पे क्लीनिंग नहीं है। सो ये तो दोनों साइड से होता है। बट मेरे को ऐसा है कि इंडिया को बेस्ट बनना है तो इंडिया को अभी बहुत काम करना है इस चीज़ पे। यूरोप की जो ट्रेन होती है वो 30 यूरो 40 यूरो लेती है, 50 यूरो भी लेती है, 70 यूरो भी मैंने पे की है। और वो भी 3 आवर्स की जर्नी की, जिसमें वो 200-300 किलोमीटर कवर करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि भाई हाई क्लासेस जो वंदे भारत है वैसा और लॉन्च करो और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़िया करो, क्योंकि ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से तो नहीं चलेगा। क्योंकि अगर टूरिस्ट लोग आते हैं फॉरेन से एंड इफ दे विल सी लाइक दिस, उनके माइंड में ये इंडिया जाता है जो एक्चुअल इंडिया नहीं है। ये सिर्फ ट्रेवल जो गवर्नमेंट को जिस चीज़ पे काम करना चाहिए कि भाई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे स्टेशन अच्छा दिखे, बैठने की फैसिलिटी अच्छी हो। सो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। भले आप इतना जो भी टैक्सेस लेते हो, जो भी करते हो, बट इस चीज़ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है कि रेलवे देख के लगे कि यार इट्स लाइक एयरपोर्ट, जो यूरोप में होता है कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में कोई फ़र्क नहीं होता है। इवन रेलवे स्टेशन आर बेटर देन एयरपोर्ट। हमारे यहाँ पे रेलवे स्टेशन देख के समझ में आ जाएगा कि ये रेलवे स्टेशन है। ये ट्रेन की फेमस चाय इंडियन रेलवे की, जिन्होंने पी है उनको पता है। दिस इज़ द इम्प्रूवमेंट जो सही है और ये करना चाहिए गवर्नमेंट को। आधा इम्प्रूवमेंट हो गया है, ऊपर आने के लिए एस्केलेटर्स है, बट अभी नीचे जाने के लिए नहीं है। सो होपफुली बाय द नेक्स्ट ईयर वो भी आ जाएगा। सो अभी नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये इजी रूट
इजी रोड दिख रहा है ये, इस पे हम जाएंगे अभी खुद से लेके। सो नॉट बैड। ऊपर आने की प्रॉब्लम होती है टू बी ऑनेस्ट, उसके लिए लगा दी है ना, अभी नीचे जाने की भी लग जाएगी 1-2 साल में। सो थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन रेलवेज। सो माई ऑनेस्ट फीडबैक, खंडवा का स्टेशन मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन से बेटर है, क्योंकि क्लीन है, गंदा भी नहीं है, और एलिवेटर्स तो नहीं है, एस्केलेटर्स एटलीस्ट ऊपर जाने के लिए मिल गई। वहाँ भी थी पर वहाँ जंगल में थी, अंदर नहीं थी, यहाँ पे एटलीस्ट अंदर है। तो अभी मैं आ गया हूँ खंडवा स्टेशन के बाहर एंड वेटिंग फॉर माय बड़े भैया। अभी आ रहे हो घर से गाड़ी लेके, फिर गाड़ी में बैठेंगे और घर जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा इमोशनल, 2 साल से मिला नहीं उनसे भी। सो अभी घर जाएंगे, मस्त घर का खाना खाएंगे। इमोशनल हूँ थोड़ा, क्योंकि 2 साल हो गए पता ही नहीं चला, बट 2 साल में मिस भी बहुत किया है घर वालों को। बट फाइनली हाँ पहुँच गया हूँ खंडवा तक, और यहाँ से 1 घंटे में घर पहुँचूँगा। खरगोन के पास है मेरा घर, वहाँ के लिए कोई ट्रेन नहीं है इसलिए। और इंदौर से अगर फ्लाइट भी लेता तो मुझे बस लेके खरगोन आना पड़ता, खरगोन से फिर मेरे घर के लिए अलग जाना पड़ता। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैंने सोचा कि मुंबई से ट्रेन ले लेता हूँ। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करने की ज़रूरत है इंडियन गवर्नमेंट को। बट हाँ, खंडवा का फिर भी बेटर था, एटलीस्ट क्लीन था, क्योंकि छोटा है, मुंबई बड़ा है शायद इसलिए वो इतना क्लीन ना हो। बट हाँ, एटलीस्ट ट्रेन्स को बेटर करना पड़ेगा गवर्नमेंट। इंडिया आके एक चीज़ तो फील होती है कि आई कैन से फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि भले ही लोग विदेश में कितना भी रह लेते हो, मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं आता है, बट जो इंडिया में रह के फील आता है कि दिस इज़ माई कंट्री, मेरा देश है। सो मेरे को किसी चीज़ का टेंशन नहीं, चाहे कुछ भी होगा आई विल मैनेज। शायद फॉरेन में मेरे को अभी तक नहीं आया, बट इंडिया में जैसे ही मैं लैंड किया उस मोमेंट से मेरे को पता है सब हो जाएगा। यहाँ पे सब पता है, यहाँ पे चीज़ें मैनेज करते आती है। वो एक कैसा भी है मेरा देश वाला एक एटीट्यूड है कि हाँ मेरा देश है, कैसा भी है इट इज़ माई कंट्री। सो मैं मैनेज कर लूँगा, यहाँ पे घर भी पहुँच जाऊँगा। तो वो खुशी पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही है अभी इंडिया के, कि हाँ फाइनली आई एम इन इंडिया। अभी यहाँ पे जो भी चीज़ें करना है आई कैन डू इट। अभी घर जाके मेरी लिस्ट रेडी, क्या क्या खाऊँगा, कि भाई पनीर खाऊँगा, आलू बड़े खाऊँगा, आलू पराठा खाऊँगा, पूरी भाजी खाऊँगा, सारी लिस्ट रेडी है। बस घर पहुंचना और खाने पे टूटना है। 1 महीना पूरा बस खाना ही खाना है, और 2-4 ट्रिप करना है अच्छे वाले, स्पिरिचुअल वाले, तो उस पर मैं ब्लॉग डालूँगा। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी मैंने पेरिस वाले वीडियोज़ भी नहीं डाले, बट अब मैं घर पे हूँ तो मेरे को टाइम मिलेगा। होपफुली आई विल अपलोड ऑल दोज वीडियोज़ इन दिस मंथ, एंड आपको यहाँ के इंडिया के भी अच्छे वीडियोज़, अच्छे ट्रिप्स दिखाऊँगा। बालाजी ग्रुप खंडवा। हाँ, यह विश्व का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद रियल एस्टेट ग्रुप बालाजी ग्रुप खंडवा।